उत्तर प्रदेश, जहां हर वोट सत्ता की तस्वीर बदलता है, वहीं अब वोटर लिस्ट के आंकड़े ही सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। वजह है इसी की फाइनल लिस्ट, जिसमें सामने आया है कि प्रदेश के 40 मंत्रियों की सीटों पर उनकी जीत के मार्जिन से कई गुना ज्यादा वोटर कम हो गए हैं। आंकड़े बताते हैं कि यूपी के 40 मंत्री 2022 विधानसभा चुनाव में जितने वोट मार्जिन से जीते थे, उसके 2 से 10 गुना वोटर उनकी सीट पर कम हो गए हैं। इनमें शहरी और ग्रामीण दोनों विधानसभा सीटें शामिल हैं। बता दें कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक की सीट लखनऊ कैंट, जहां करीब 1,25,000 वोटर कम हुए हैं, जबकि यहां जीत का अंतर सिर्फ 39,000 था। वहीं वित्त मंत्री सुरेश खन्ना की बात करें, शाहजहांपुर में 1 लाख वोट कटे हैं और यहां उन्हें महज 9,000 वोट से जीत मिली थी। कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा झटका आईटी मंत्री सुनील शर्मा को लगा है, क्योंकि साहिबाबाद सीट पर 3,16,000 वोट कम हुए हैं, जबकि उन्होंने 2.15 लाख वोट से जीत दर्ज की थी। कहा जा रहा है कि कुछ सीटें ऐसी भी हैं जहां राहत भी मिलती दिख रही है, जैसे ओम प्रकाश राजभर और अनिल राजभर की सीटों पर। यहां कटे वोट उनकी जीत के आंकड़ों से कम हैं। अगर बात करें जौहराबाद की, तो यहां 39,000 वोट कटे हैं, लेकिन जीत की मार्जिन 45,000 का रहा है। जबकि शिवपुर में 25,000 वोट कटे हैं, लेकिन यहां भी जीत की मार्जिन 27,000 रही थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि जिन 100 सीटों पर सबसे ज्यादा वोट कटे हैं, उनमें 90 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहले ही इस खतरे को भांप चुके थे। उन्होंने आशंका जताई थी कि करीब 3 करोड़ वोटर कम हो सकते हैं और जिन सीटों पर असर होगा, उनमें ज्यादातर बीजेपी की होंगी। जानकारी के लिए बता दें कि पहले माना जा रहा था कि शहरी इलाकों में ज्यादा नाम कटेंगे, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि ग्रामीण सीटें भी इससे अछूती नहीं रहीं, क्योंकि बांदा में 8.86%, महोबा में 8.55%, हमीरपुर में 6.88%, ललितपुर में 6.66%। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब नया गणित देखने को मिल रहा है। जी हां, जहां अब चुनावी लड़ाई में वोट पाने की नहीं बल्कि वोट बचाने की होती हुई नजर आ रही है। एसआईआर के लिस्ट के बाद साफ हो गया कि कई मंत्रियों की सीटों पर वोटरों में बड़ी कमी आई है और ये कमी बल्कि उनके जीत हार से भी ज़्यादा होती हुई नजर आ रही है। जाहिर सी बात है कि जो सीट कभी सुरक्षित हुआ करती थी, वही अब सियासी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। अब इससे साफ संदेश है कि क्या यह 2027 के चुनाव से पहले ये एक संकेत है या फिर महज एक लिस्ट। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ वोटर शिफ्टिंग का मामला है या फिर आने वाले चुनाव से पहले सियासी समीकरण बदलने की आहट, क्योंकि जिन सीटों पर बीजेपी मजबूत मानी जाती थी, वहीं अब वोटर घटने का ये ट्रेंड चुनावी गणित को पूरी तरह बदल सकता है। तो क्या ये आंकड़े 2027 के चुनाव का ट्रेलर हैं? क्या वोटर लिस्ट का ये बदलाव सत्ता की तस्वीर बदल देगा? फिलहाल ये सवाल बड़े हैं और जवाब चुनाव में ही मिलेंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्वनी सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।